नमस्कार, आप देख रहे मुख्य आवाज। नवविवाहिता को दहेज के लिए परेशान कर रहे ससुराल वाले, खाली हाथ आई तो जान से मार देंगे ससुराल पक्ष। मामला शाहजहांपुर का है। आपको बता दें, मोहल्ला वाजिद खेल निवासी राजीव कुमार ने अपनी बेटी अपर्णा सिंह 19 वर्षीय की शादी 3 जून 2020 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुशील कुमार पुत्र स्वर्गीय शंकर कुमार निवासी रेलवे कॉलोनी रोजा के साथ की थी। विवाह के समय प्रार्थनी के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहाम दहेज के साथ अपनी बेटी अपर्णा का विवाह किया था, लेकिन विवाह के 15 ही दिनों के अंदर अपर्णा की नंद पूजा, जेठानी सरोज और जेठ प्रभात व पति सुशील कुमार मारपीट करने लगे। आज दिनांक 5 तारीख को अपर्णा सुबह जब सोकर उठी तो अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक अपर्णा के पति, सास, नंद, जेठ, जेठानी अपर्णा के कमरे में आए और मारपीट करने लगे। साथ ही अपर्णा के कपड़े भी फाड़ दिए और बोले, जाओ अपने बाप के पास से 5 लाख नकद और जेवर लेकर आओ, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। अगर तुम खाली हाथ वापस आई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अपर्णा रोते रोते अपने घर आई और उसने ये सारा किस्सा अपने पिता राजीव को बताया तो सबके होश उड़ गए। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ शुभम गुप्ता के साथ। बेटा क्या हुआ, किसने मारा आपको? हमारे ससुराल वालों में 2 महीने पहले शादी हुई। मेरे पापा से इन्होंने मांग के शादी करी थी। 4 लाख रुपया मेरे पापा ने कैश दिया था, चैन अंगूठी दी थी, पूरा दहेज दिया था। तभी मैं आराम वहाँ रहते ही आराम से 10-15 दिन तो आराम से कटने दिए उन लोगों ने। फिर बाद में मुझे मारने लगे, तोड़ने लगे, खाना पानी नहीं तक देते थे। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपने माँ बाप से ऐसे कहा कि सर मेरे पापा ये लोग मुझे मारते हैं, तोड़ते। मेरे पापा बोले कोई बात नहीं होगा बेटा। मैं धीरे धीरे सहती रही। उसके बाद परसों मेरी सास ने मेरी जेठानी को बुलाया, उन्होंने भी मुझे मारा। वो बोली मेरा कमरा खाली करो। पहले मेरे कमरे में सामान रखा था, बोली कमरा खाली करो। मैंने कमरा बोला मैं खाली नहीं करूँगी। तो बोली कमरा नहीं खाली करोगी मैं तुम्हें मारूंगी, तुम फिर किसी को बुला लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 2 पुलिस वाले अंकल भी आए। उन्होंने मेरी नंद ने मेरी टीवी फोड़ दी। मैंने उनसे कहा अंकल से कि मेरी टीवी लोगों ने फोड़ दी। तो वो अंकल बोले कि बेटा तुम्हारी टीवी सुबह 10 बजे तक लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो आज आप यहाँ कैसे पहुँचे? आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, तो मेरी सास ने मेरी गैस जो थी अपने कमरे में रख रखी। मैं वहाँ गई तो मेरी नंद ने मुझे चाय नहीं बनानी दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे भगवाने पे लात मार दी। मैंने कहा होगा कोई बात नहीं। मैं आई अपने कमरे में बैठी थी, मैंने अपना काम किया। फिर उसके बाद मैंने सफाई करके मैं मोटर चलाने पानी चलाने के लिए मोटर चला रही थी। मेरी नंद ने मेरे पाइप उठाया, बोली मेरे मोटर में तुमने घर से हाथ लगाया। मैंने कहा कि मोटर पानी भरना है इसलिए मैंने मोटर चलाया। उसके बाद सब लोग मुझे मारने तैयार हो गए। मेरी नंद, मेरी सास और मेरे जेठ और मेरी छोटी वाले नंद और क्या नाम मेरी जेठानी मुझे मारने के लिए तैयार हो गई। इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया। वो अंकल भी कह रहे कि तुम रोज़ रोज़ ड्रामा करती है और जो है वो है। मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं वहाँ से कुछ नहीं बोला। फिर मुझे मारा सबने। मैं वहाँ से चली आई। रास्ते में आ रही थी, 2 पुलिस वाले अंकल मेरा पीछा करते रहे। वो मुझे रोकते रहे, मुझे छूते रहे, पकड़ते रहे। मैंने कहा मुझे मत छुओ। तो वो जेंट्स पुलिस थी कि महिला पुलिस थी? जेंट्स थे। तो आपको छू रहे थे? जी हाँ, मुझे पकड़ रहे थे कि कहाँ जा रही हो, पहले चौकी चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। थाने चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। रोजा थाने बुला रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। मैं पहले अपने काम से जा रही हूँ, मुझे जाने दो, उसके बाद मैं आऊँगी। मैं रास्ते में जा रही थी मरने के लिए। मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे, वो मुझे मिल गया। मेरे पापा को मैंने पहले कहा था पापा मैं जा रही हूँ, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मेरे पापा बोले होगा कोई बात नहीं बेटा, बैठो तुम आराम से, हम आ जाएंगे। हमने कहा नहीं पापा हम जा रहे हैं। हम जा रहे थे तो मेरे पापा मुझे रास्ते मिल गए, वो ले आए। या कब मिली आपको आपकी बेटी? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ जी। और गाड़ी चलाता हूँ। मैं रोजा साइड गाड़ी लेके जा रहा था तो ये रेलवे कॉलोनी में कटने जा रही थी ट्रेन के नीचे। तो मैं वहाँ से निकल रहा था। मैंने कहा बच्चा पता नहीं यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो मैंने देखा तो मेरी बेटी मिली, तो उसको हम अपने घर पे लेके चले आए। तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए भाई साहब? पुलिस साहब उनकी खरीदी हुई है। क्यों, पुलिस किसी की खरीदी नहीं होती है? सर उनकी खरीदी हुई है। वो कैसे? क्योंकि मेरी बेटी जब वहाँ पे आ रही थी तो वहाँ से जब पुलिस वाले 2 मिले हैं कॉलोनी के पास में, तो वो मेरे पीछे भी लग गए। मेरी गाड़ी पर नहीं बैठने दिया सर उन्होंने। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे यहाँ से गाड़ी नहीं बैठेगी, लड़की रोजा थाने जाएगी। नहीं तो जेंट्स पुलिस महिला को कैसे हाथ लगा सकती है? सर उन्हें हाथ लगा रहे थे, लेकिन क्या करें सर, मुझे उन्हें इसके पास बेटी के मेरे जाने नहीं दिया मुझे। तो आपको कब सूचना मिली कि इसको परेशान किया जा रहा है? सूचना मुझे सर आज सुबह ही मिली है। किसने फ़ोन किया था आपको, किसने सूचित किया था? बिटिया ने किया था। मैंने बिटिया को अपनी मोबाइल लेके दिया जी। तो बिटिया ने मेरे पास फ़ोन किया था।